एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फोर्सेज आपको क्यों करना चाहिए। फोर्सेज में बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि फोर्सेज में आपको बताने वाला हूं आज 5 विशेषताएं। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, 5 पॉइंट बताऊंगा। 5 में से पहले पॉइंट पर आपको लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ पर लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 50% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 30% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर 100 का 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर जो प्लान है वो यहाँ पर आपको ना तो कोई बीबी पीबी सीसी मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अदर कंपनीज के अंदर 10 लाख रुपए का टर्नओवर देते हैं, या फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं फोर्सेज से, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए के समथिंग टर्नओवर देना पड़ेगा। अगर किसी प्रोडक्ट बेस से आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो कम से कम आपको 20 लाख रुपए का टर्नओवर देना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख रुपए कमा पाते हैं। इसीलिए आपको फोर्सेज करना चाहिए। तीसरी चीज, फोर्सेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज क्या होता है, जैसे कि आपने आज तक बहुत सारे कंपनीज में काम किया होगा, राइट। उनके क्या होते हैं, कोई ना कोई सेंटर होते हैं, जैसे कि उनके बैंक अकाउंट होते हैं। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आई, क्या आपको नहीं पता, जिनके बैंक ऑफिस भी थे, जिनके आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट भी थे, प्रोडक्ट भी थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी थे। क्या ऐसी लाखों हजारों कंपनीज बंद नहीं हुई हैं? यस, बिल्कुल हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक मालिक बैठा हुआ होता है, हजारों लाखों रुपए गमन कर जाते हैं, वो हजारों करोड़ों लाखों रुपए गमन कर जाते हैं, क्योंकि वो उसमें। बात करता हूं कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज पर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब ये नया सिस्टम है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन पर कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर डिप्लॉय किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो ना तो उसको एडिट किया जा सकता है और ना उसको एडिट डिलीट किया जा सकता है। अगर आपने फोर्सेज में एंट्री ले लिया है और फोर्सेज में आप सोचो कि आईडी बंद हो जाए, तो कोई भी इसको आईडी को बंद नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हो सकता है कि आप सेंट्रलाइज प्लान में काम कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, एक लीडर को पता चलता है कि आपने दूसरी कंपनी के अंदर आईडी लगाई है, तो आपकी आईडी को टर्मिनेट करा देते हैं। यस, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सेकेंड चीज, यहां पर अगर आपने एंट्री ले लिया है तो ना तो इसका क्रिएटर भी आपकी आईडी को भी हटा नहीं सकता, जो एक क्रिएटर है। क्योंकि यहां पर अब बात की जाए तो इसका जो क्रिएटर भी है वो भी अपनी आईडी लगाकर एज अ लीडर्स की तरह काम कर रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा किसी के भी अकाउंट को आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप इनकी आईडीज को भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि पहली नंबर की जो आईडी है उनकी क्रिएटर की है, उन्होंने कितना पैसा कमाया, लेकिन उनसे भी ज्यादा ऐसे ऐसे लीडर्स पड़े हुए, उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है। इसमें जैसे कि आपने सुना, उसको डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं आपको कि फोर्सेज में अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।